50 मिलियन यूरो का अवार्ड रखा गया है ईरान की तरफ से। 50 मिलियन यूरो कि जो भी डोनाल्ड ट्रंप या नेतन्याहू को लिटरली खत्म कर देगा, हम उसको ये पैसा देंगे। आपको ऐसा लगता है क्योंकि आपने डील ऑफर कर दी? ये पता नहीं क्या बीमारी है डोनाल्ड ट्रंप को यार, डील 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 डील, फॉरगेट अबाउट इट यार। सुबह धमकी दी मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, ईरान का नामो निशान नहीं मिलेगा। शाम को कहता नहीं मैंने अपना दिमाग बदल लिया, अब नामो निशान मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ईरान को ऐसा लग रहा है कि वो जीत रहा है। दैट इज व्हाट ईरान इज थिंकिंग, दैट इट इज विनिंग अगेंस्ट द लोन सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। और अगर ईरान को ऐसा लग रहा है तो जाहिर सी बात है फिर ईरान के तौर तरीके में वो रिफ्लेक्ट करेगा, जाहिर सी बात है। तो पहले जो था ये कि जो आईआरजीसी कर रही है और आईआरजीसी ने ड्रोन मार दिया, मिसाइल मार दिया, हमसे पूछे बिना, अब एक स्ट्रक्चर आ गया है। आप ईमेल लिखिए, ईमेल पे जवाब आएगा, परमिशन आएगी, फिर आप जाएंगे और आप टोल भी देंगे, आप पैसा भी देंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान को नोट मिले, पाकिस्तान ने बोला ठीक है भाई नोट मिल गए, अब तो काम हमारा हो गया है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। कभी अमेरिका ईरान को प्रपोजल भेजता है, कभी ईरान जो है पाकिस्तान के थ्रू अमेरिका को प्रपोजल भेजता है, और दोनों प्रपोजल फ्लॉप हो गए। दोनों नहीं, 5-6 प्रपोजल जा चुके हैं, सब के सब फ्लॉप हो चुके हैं। अब अमेरिका एक फेस सेविंग ढूंढ रहा है और वहां पे ईरान की जो आक्रामकता है, एग्रेशन है ईरान का, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब मैं आपको पहले बताता हूं ईरान ने कर क्या दिया है। यू विल बी शॉक्ड कि ईरान ने लेटेस्ट कदम क्या उठाया है। Iran plans 50 million euro bounty on gambler Donald Trump, child killer Netanyahu for whoever sends them to hell. समझ गए आप? 50 मिलियन यूरो का अवार्ड रखा गया है ईरान की तरफ से। 50 मिलियन यूरो कि जो भी डोनाल्ड ट्रंप या नेतन्याहू को लिटरली खत्म कर देगा, हम उसको ये पैसा देंगे। Iranian lawmakers are discussing legislation that would offer large financial rewards for the assassination of US President Donald Trump and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, escalating tensions following the February strikes on Iran that killed Supreme Leader Ali Khamenei. As per the Telegraph UK, Ibrahim Azizi, chairman of Iran's National Security Commission, said lawmakers were preparing a bill titled Reciprocal Action by Military and Security Forces of the Islamic Republic, which would formalize a 50 million euro reward for anyone who kills Trump. Azizi said Iran considers Trump, Netanyahu, and Admiral Brad Cooper of US Central Command responsible for the February 28th strike that killed Khamenei and that they must face confrontation and reciprocal action. दोस्तों ये चीज है, ये तो ऐसी पोस्टर है AI से, ये टाइम्स ऑफ इंडिया से हमने खबर ली है और ये पोस्टर भी जो है ये टाइम्स ऑफ इंडिया का ही है। लेकिन यहां पे एक्चुअली बात हो रही है एट द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ अथॉरिटी इन ईरान कि हम 50 मिलियन यूरो का रिवॉर्ड देंगे। पता नहीं ट्रंप को किसने कौन सा चूरन खिलाया है कि डोनाल्ड ट्रंप को यह बात का एहसास नहीं है। देयर इज नो कॉम्प्रोमाइजिंग विथ ईरान, देयर इज नो सेंस ऑफ कॉम्प्रोमाइज विथ ईरान। आप कभी इस चक्कर में मत, दे विल नॉट बैक ऑफ, दे विल नॉट बैक डाउन, नहीं करने वाले वो लोग। ये मैंने बहुत पहले, मैं कब से, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट। ठीक है, आपने उनके अली खमेनेई को मारा, आपने उनके सुप्रीम लीडर को मारा, आपको लगता है वो चुपचाप बैठ जाएंगे? आपको ऐसा लगता है क्योंकि आपने डील ऑफर कर दी? ये पता नहीं क्या बीमारी है डोनाल्ड ट्रंप को यार, डील 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 डील, फॉरगेट अबाउट इट यार। स्टॉप बिहेविंग लाइक अ चाइल्ड। आई एम सॉरी टू से दिस, यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बट स्टॉप बिहेविंग लाइक अ चाइल्ड। ये डील, आई हैव ऑल द कार्ड्स, इसको 3-4 लाइनें आती हैं, इसने रट रखी हैं। एक तो डील, आई हैव ऑल द कार्ड्स, आई विल ऑब्लिटरेट ईरान, आई विल फिनिश ईरान। यहां पे ईरान इज एक्चुअली सेइंग दैट 50 मिलियन यूरोस देंगे जो इनको निपटाएगा। और मैं आपको ये बात बताता हूं, फतवे जारी हो चुके हैं। अगर किसी को शक है तो सलमान रश्दी की आप कहानी देख लेना। सलमान रश्दी ने बहुत पहले एक किताब लिखी थी, वो किताब भारत में भी बैन हो गई, कई देशों में बैन हो गई। उसमें इस्लाम और इस्लामिक फिगर्स के खिलाफ कुछ बातें बोली थी उसने। इतने सालों के बाद जाके एक आदमी ने, वो ऐसे ही बैठा था स्टेज में, एक आदमी चढ़ा और उसकी आंख फोड़ दिया, आंख के अंदर चाकू मार दिया और दुनिया भर की और ऐसी, ही वाज स्टैब्ड एक्चुअली, वहां पे स्टैप कर दिया गया है। ये बात सच है ये। और कब का फतवा है? इनके खिलाफ फतवा है ये। देखिए टाइम सेंसिटिव नहीं है, जो एशिया है और जो ये ईस्ट का इलाका है ना, ये टाइम सेंसिटिव नहीं होता है। आपने फतवा जारी कर दिया, हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप, you know, he's now no longer the president and he's not as well protected as he would be as he's president today. Somebody will try. They have tried on Donald Trump before.
मैं इसीलिए बोल रहा हूं, ये जो डोनाल्ड ट्रंप सोचता है ना कि इसको लगता है कि इसके अमेरिकन बिजनेसमैन है, आपने डील की बात कर दी और वो फिसल गए, ये वो डील वाला मामला नहीं है यहां पे। दिस इज एन आइडियोलॉजिकल रेजिम। ये जस्ट इमेजिन, इट इज नॉट अ रैंडम इरानियन हु सेइंग दिस। ये कहते हैं कि इब्राहिम अजीजी, चेयरमैन ऑफ ईरान नेशनल सिक्योरिटी कमीशन, सेड लॉ मेकर्स वर प्रिपेयरिंग। ये फॉर्मली वहां पे जो लॉ मेकर्स हैं, वहां पे उसकी पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं, वो बैठ के एक बिल प्रिपेयर कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि हम 50 मिलियन यूरोस देंगे अगर कोई इनको मार देता है तो, ट्रंप को और नेतन्याहू को। दे आर डूइंग दैट एंड दे विल नॉट स्टॉप। दैट इज द एग्जैक्ट रीजन वाई बेंजामिन नेतन्याहू वाज सेइंग रेजिम चेंज। वो क्यों कह रहा था रेजिम चेंज? उसको पता है नेतन्याहू नोज, ट्रंप हैज नो क्लू, ही इज लिविंग इन हिज ओन लाला लैंड, उसको पता ही नहीं क्या चल रहा है। नेतन्याहू knows and he knows for a fact that this enmity, this war will never stop. आप कोई भी डील कर दो, आप कुछ भी साइन कर दो, it's not going to stop unless you make it stop. ये खबर हमने ली है द न्यूयॉर्क टाइम्स से। ट्रंप threatens Iran and then pulls back all in the same day. सुबह धमकी दी, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, ईरान का नामो निशान नहीं मिलेगा। शाम को कहता है मैंने अपना दिमाग बदल लिया, अब नामो निशान मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। This is what he's saying. President Trump said Monday that he had authorized a new wave of attacks against Iran this week, but that he was holding off to make room for serious negotiations after he said 3 Gulf leaders requested more time to work out a nuclear deal. Mr. Trump has repeatedly threatened to launch new strikes, only to pull back at the last minute from plunging the United States back into an unpopular, expensive war. On Monday, he confirmed plans to strike and cancel them at the same time. We were getting ready to do a very major attack tomorrow, and I put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while. अब ये देखिए साहब, आपको ये सेंस है इस बात में कोई? मैं आपसे पूछ रहा हूं, a very major attack tomorrow and I put it off for a little while, पहले little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while, forever, little while, because we've had a very big discussion with Iran and we'll see what they amount to. यहां पे अब सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ये कहता था कि पाकिस्तान के कहने पे मैंने ये लड़ाई रोक दी। मैं आपको बता रहा हूं, इसने कभी पाकिस्तान के कहने से क्या फर्क पड़ता है? एक्चुअली पाकिस्तान के कहने से क्या फर्क पड़ रहा है? आप कहते रहे पाकिस्तान, उसकी वैल्यू नहीं है पाकिस्तान की भाई। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, ही नीड्स अ फॉल गाय। अगर डोनाल्ड ट्रंप फेल होता है जैसा हमें दिख रहा है, तो किसी ना किसी को तो डोनाल्ड ट्रंप बोलेगा ना इसकी वजह से हुआ है। वो खुद अपने ऊपर थोड़ा ना ब्लेम लेगा। ही नीड समबडी एंड दैट समबडी इज पाकिस्तान नेचुरली। अब ये कहता है, आई हैव बीन आस्क्ड द एमीर ऑफ कतर तमीम बिन हमाद अल थानी, द क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मोहम्मद बिन जायद अल नहयान to hold off on our planned military attack on the Islamic Republic of Iran, which was scheduled for tomorrow, in that serious negotiations are now taking place, and that, in their opinion, great leaders and allies, a deal will be made which will be very acceptable to the United States of America as well as all countries in the Middle East and beyond. This is a deal which will include, importantly, no nuclear weapons for Iran, based on my respect for the above mentioned leaders. अच्छा, ये respect पहले आसिम मुनीर को भी दे रहा था। स्क्रिप्ट वही है डोनाल्ड ट्रंप की, स्क्रिप्ट में कोई बदलाव नहीं आया। डोनाल्ड ट्रंप, बिकॉज ऑफ माई ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर पाकिस्तान, कख नहीं रिस्पेक्ट है पाकिस्तान की। लेकिन आपको चाहिए ना, एक चाहिए आपको बंदा, एक चाहिए कि यार मैं फेल हो गया, पर दुनिया कैसे ये देखेगी कि मैं फेल हो गया, इसको ब्लेम करते हैं, दैट इज पाकिस्तान। अब यही इसने बेताल बैठा दिया इन तीनों की पीठ पे, कतर, सऊदी अरब और यूएई के पीठ पे, कि इनके कहने पे मैंने लड़ाई रोकी है। भाई साहब एक बात बताओ, आप कह रहे हो इनके कहने पे लड़ाई रोकी है, इनके कहने पे शुरू करी थी आपने? Did you take the concurrence of all these countries before starting the war? इनमें हिम्मत नहीं हो रही, और यह बात ईरानियों को पता है। आपको क्यों लग रहा है कि ईरानी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे? अगर इनके मिलिट्री स्ट्राइक्स इतने गजब के होते, इतने ज्यादा सॉलिड होते, जितना डोनाल्ड ट्रंप क्लेम कर रहे हैं कि साहब हमने तो बहुत तीर मार दिया, अगर वैसे इनके मिलिट्री स्ट्राइक्स होते, तो क्या आपको लगता है कि ईरान कॉम्प्रोमाइज नहीं करता? ईरान को ऐसा लग रहा है कि वो जीत रहा है। दैट इज व्हाट ईरान इज थिंकिंग, दैट इट इज विनिंग अगेंस्ट द लोन सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। और अगर ईरान को ऐसा लग रहा है, तो जाहिर सी बात है फिर ईरान के तौर तरीके में वो रिफ्लेक्ट करेगा, जाहिर सी बात है। I have instructed Secretary of War Pete Hegseth, the chairman of the Joint Chief of Staff, General Daniel Kane, and the United States military that we will not be doing the scheduled attack of Iran tomorrow, but have further instructed them to be prepared to go forward with a full, large-scale assault of Iran on a moment's notice in the event that an acceptable deal is not reached. Acceptable deal कभी नहीं होगी।
एक्सेप्टेबल डील तभी हो सकती है या तो डोनाल्ड ट्रंप कॉम्प्रोमाइज कर दे या ईरान कॉम्प्रोमाइज कर दे। अभी अभी ईरान ने तो यह बोल दिया है कि इसको निपटा दो तो हम 50 मिलियन पाउंड दे देंगे। वो डील कर रहा है। आपको ईरान के हाव भाव से लग रहा है कि वो डील कर रहा है? मैं ये नहीं कह रहा इट्स इम्पॉसिबल, इट कुड बी, इट्स हाईली पॉसिबल कि डील हो जाए, लेकिन उस डील में मुझे ऐसा लगता है कि ईरान हैज द अपर हैंड। दैट इज व्हाट आई फील। रॉयटर्स की खबर है, बड़ी इंटरेस्टिंग। रिवाइज्ड इरानियन प्रपोजल टू एंड वॉर शेयर्ड विद यूएस। पाकिस्तानी सोर्सेस से पाकिस्तान has shared with the US a revised proposal from Iran to end the conflict in the Middle East, a Pakistani source told Reuters. We don't have much time, the source said when asked if it would take time to close gaps, adding that both countries keep changing their goalposts. We don't have much time. ये जो डायलॉग मारा है ना, ये पाकिस्तानी ने, इसलिए मैं कहता हूं पाकिस्तानी बिके हुए हैं। We don't have much time. अब आप अगर ट्रंप को देखेंगे, डोनाल्ड जे ट्रंप, ये लेता है ना अपना नाम, DJT, इसने बोला था द क्लॉक इज टिकिंग, टिक टॉक। देखो अपने स्क्रीन पे, देखो अपने स्क्रीन पे, डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहा है वी डोंट हैव मच टाइम। यही चीज पाकिस्तानी रिपीट कर रहे हैं, वी डोंट हैव मच टाइम। तुम्हें क्या लेना देना टाइम है कि नहीं है? भाई तुम कहां के चौधरी हो, तो टाइम है कि नहीं है तुमसे क्या लेना देना है? नहीं, वी डोंट हैव मच टाइम। दे आर पैरेटिंग द लाइन्स ऑफ द अमेरिकन्स। Iranian Foreign Ministry spokesperson Ismail Baghai confirmed that Tehran's views had been conveyed to the American side through the mediator Pakistan. US President Donald Trump said last week that a ceasefire with Iran, which was reached in early April, was on life support after Tehran's response. अब ये हर शाम को चेंज कर देते हैं अपना स्टैंड और गोल पोस्ट अपने चेंज कर देते हैं। इंडियन एक्सप्रेस से हमने लिया है, Sea of Oman becomes your graveyard. Iran's chilling warning to the US as Pakistan delivers new West Asia peace proposal. Top Iranian official on Monday warned the United States to lift the blockade of Iranian ports and reportedly said Tehran's military is ready for further confrontation as the Islamic Republic submitted a revised proposal to Pakistan. Speaking on state television, Mohsin Rezai, a member of Tehran's Expediency Council and former IRGC commander, warned that Washington should lift the Iranian ports blockade and called it an act of war. तो ये सारी की सारी चीजें हैं कि साहब हम सी ऑफ ओमान को, जहां पे अमेरिकन ने अपना ब्लॉकेड लगा रखा है, गल्फ ऑफ ओमान, उसको हम तुम्हारी ग्रेवयार्ड बना देंगे, वो तुम्हारा कब्रिस्तान बन जाएगा, ये ईरान का कहना है। ईरान ऑफिशियली अनाउंसेस न्यू बॉडी टू मैनेज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोस्तों कई बार बता चुके हैं, इंटरनेशनल वाटर्स भी हैं वहां पे, इरानियन वाटर्स भी हैं वहां पे, ओमानी वाटर्स भी हैं। लेकिन ईरान कह रहा है कि नहीं, अब सारा पानी हमारा है। ईरान इस लेवल पे आ गया है कि सारा पानी, वी डोंट केयर। अगर आप ओमानी वाटर से भी जहाज लेकर जाएंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करेंगे ओमानी वाटर से भी, तब भी ईरान आपके ऊपर मिसाइल फायर करेगा और आपके शिप को डुबाने की कोशिश करेगा। उसने घेर लिया इलाका। Iran's top security body announced on Monday the formation of a new body to manage Strait of Hormuz, which Tehran is effectively closed and wants to charge ships to traverse. On its official X account, the Supreme National Security Council shared a post for the Persian Gulf Strait Authority saying it would provide real-time updates on the Hormuz Strait operations and latest developments. It was not immediately clear what the new body would do, but earlier this month, Iranian English-speaking broadcaster Press TV said it's constituted a system to exercise sovereignty over the Strait of Hormuz and that ships passing through the strait were sent regulations from the email info@pgsa.ir. तो यहां पे एक पूरा का पूरा मैनेजमेंट कैसे होगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, कितना कोई टैक्स देगा, परमिशन कैसे लेगा, परमिशन उसको कैसे दी जाएगी, ये सारा का सारा सिस्टम जो है ईरान इन प्लेस कर रहा है। ये देखिए साहब, द पर्शियन गल्फ अथॉरिटी इज द लीगल एंटिटी एंड रिप्रेजेंटेटिव अथॉरिटी ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान फॉर मैनेजिंग द पैसेज एंड ट्रांजिट थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। नेविगेशन within the introduced boundaries of the Strait of Hormuz, which were previously determined by the armed forces and authorities of the Islamic Republic of Iran, is contingent upon full coordination with these entities, and passage without permission will be considered illegal. तो पहले जो था ये कि जो IRGC कर रही है और IRGC ने ड्रोन मार दिया, मिसाइल मार दिया, हमसे पूछे बिना, अब एक स्ट्रक्चर आ गया है। आप ईमेल लिखिए, ईमेल पे जवाब आएगा, परमिशन आएगी, फिर आप जाएंगे और आप टोल भी देंगे, आप पैसा भी देंगे, जाहिर सी बात है। Iran plans to offer insurance for Hormuz transit. Will it work? According to a report by Iran's semi-official Fars news agency published on Saturday, Tehran will offer insurance for vessels transiting the strait and surrounding Gulf waters with payment settled in cryptocurrency. According to the Fars report, the Hormuz Safe website has begun offering insurance for maritime cargoes.
The proposal would reportedly offer a range of maritime insurance products and encrypted verification capability for vessels operating in the strait. The transactions are expected to be conducted using cryptocurrencies such as Bitcoin. The outlet added that the program would bring in more than 10 billion in revenue to Iran annually. Cargo is covered from the moment of confirmation with a signed receipt provided to the owner. जो भी जहाज जाएगा अब वो ईरान की इंश्योरेंस लेगा इस मामले में। तो आपने पहली स्लाइड में क्या देखा? पहली स्लाइड में आपने ये देखा किस तरीके से ईरान कह रहा है कि एक रेगुलेटरी बॉडी बना रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रेगुलेट करने के लिए। एक प्रोसेस बनेगा, एक ईमेल आईडी आप उस पर लिखो, वो आपको लिखेगा, परमिशन आएगी। दूसरी तरफ ये इंश्योरेंस ऑफर कर रहे हैं, ये बीमा करेंगे जहाजों का, यानी कि कुछ भी हो जाए ये पूरा का पूरा। देखिए ये IRGC, ये फुजेरिया तक, ये फुजेरिया वही है जहां पे अटैक हुआ था कुछ दिन पहले, आपको याद होगा, ये फुजेरिया में अटैक हुआ था। तो ये पूरा जो इलाका है ब्लैक में, जिसको मैं अभी रेड कर रहा हूं, ये पूरा का पूरा जो इलाका है ये ईरान कहता है कि हम यहां तक देख सकते हैं। इशू क्या है मैं आपको बताता हूं। इशू ये है कि ये जो पूरे इलाके हैं, ये जो मैंने लाल लाइन कर, ये ओमानी वाटर्स हैं, ये ईरान के है नहीं वाटर्स। तो अगर कोई जहाज यहां से आता है, कोई भी जहाज अगर यहां से आता है, बिल्कुल यहां से सटा हुआ इस तरीके से आता है, तो ईरान को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ईरान का जो पानी है उसका तो इस्तेमाल हो नहीं रहा, लेकिन ईरान को प्रॉब्लम है। ईरान कहता है कि ओमानी टेरिटोरियल वाटर्स हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम फिर भी मिसाइल मार देंगे, ये पूरा इलाका हमारा है। यह खबर रॉयटर्स से दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। पाकिस्तान डिप्लॉयज जेट स्क्वाड्रन, थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स सऊदी अरेबिया ड्यूरिंग ईरान वॉर। ये हम लोगों ने बात करी थी कुछ हफ्ते पहले कि पाकिस्तान करने वाला है, अप्रूवल हो गया है। पाकिस्तान ने मना कर दिया था, पाकिस्तान ने बोला नहीं, हम तो ऐसा काम करेंगे ही नहीं, हमारे कुछ ट्रूप्स हैं लेकिन आज से नहीं है, दशकों से है, हम कोई एडिशनल चीजें नहीं डिप्लॉय कर रहे सऊदी अरब में। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान को नोट मिले, पाकिस्तान ने बोला ठीक है भाई, नोट मिल गए, अब तो काम हमारा हो गया है। तो पाकिस्तान has deployed 8,000 troops, a squadron of fighter jets, and an air defense system to Saudi Arabia under a mutual defense pact, ramping up military cooperation with Riyadh, even as Islamabad serves as the main mediator in the Iran war. The deployment, the full scale of which is reported here for the first time, was confirmed by 3 security officials and 2 government sources, all of whom described it as substantial combat-capable force intended to support Saudi Arabia's military if the kingdom comes under further attack. इसका क्या मतलब है? मैं जानना चाह रहा हूं। एक तरफ पाकिस्तान ये कहता है कि हम मीडिएटर हैं, हम शांति और अमन चाहते हैं, हम लड़ाई नहीं चाहते। दूसरी तरफ पाकिस्तान 8,000 ट्रूप्स, स्क्वाड्रन ऑफ फाइटर जेट्स और एयर डिफेंस सिस्टम, ये सारा का सारा सऊदी अरब में वो डिप्लॉय कर चुके हैं और कहना है कि अगर सपोर्ट करेंगे सऊदी अरेबिया को इफ द किंगडम कम्स अंडर फर्दर अटैक, यानी कि अगर दोबारा सऊदी अरब के ऊपर हमला होता है तो फिर पाकिस्तान को बीच में पड़ना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू द रॉयटर्स रिपोर्ट। According to the sources, Pakistan has deployed a full squadron of around 16 aircraft, mostly JF-17 fighters made jointly with China, which were sent to Saudi Arabia in early April. 2 of the security officials said Pakistan had also sent 2 squadrons of drones. Pakistan has long provided military support to Saudi Arabia, including training and advisory deployments, while Riyadh has repeatedly stepped up to support Islamabad financially during periods of economic stress, which in case of Pakistan is always. तो दोस्तों ये है जो पहले हम लोग बात कर रहे थे, ये इन इफेक्ट हो गया है, यानी कि वहां पे ये सारी की सारी चीजें हो चुकी हैं। दे आर ऑलरेडी स्टेशन्ड ऑन द सॉइल ऑफ सऊदी अरेबिया। एक स्क्वाड्रन है JF-17 थंडर की, तकरीबन 8,000 इनके ट्रूप्स हैं। 8,000 ट्रूप्स वुड बी रफली 9-10 इन्फेंट्री बटालियंस और एटलीस्ट 8 इन्फेंट्री बटालियंस। अब इसमें पता नहीं आर्टिलरी है कि नहीं है, आई डोंट नो, बिकॉज मुझे नहीं पता टैंक्स हैं कि नहीं है, आई एम नॉट अवेयर। लेकिन ड्रोन्स की भी स्क्वाड्रन भेजी है, 2 ड्रोन्स की स्क्वाड्रन पाकिस्तान ने। तो पूरा एक सिस्टम पाकिस्तान ने सऊदी अरब भेजा है और आई होप पाकिस्तान ऑनर्स, एंड इट इज माई होप दैट पाकिस्तान ऑनर्स इट्स कमिटमेंट। जो म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है उसको ऑनर करेगा पाकिस्तान। अगली बार अगर ईरान हमला करता है सऊदी अरब के ऊपर तो मैं ये चाहूंगा कि फिर पाकिस्तान कार्रवाई करे ईरान के ऊपर। देखते हैं पाकिस्तान में हिम्मत है कि नहीं है। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।